हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देख करके और उसके थ्योरी को समझेंगे। हालांकि ये चैप्टर आपका क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। क्लास 10th में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 3 टॉपिक आपका क्लास 10th में था। आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। लेकिन क्लास 11 का सिलेबस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है वो यहीं से स्टार्ट होता है। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके आगे फिर आपका है बिंदु पथ, सरल रेखा, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिवृत्त। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम एक्सरसाइज 17.1 केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रॉब्लम क्या है पहले ये समझिए। Px1 y1 तथा Qx2 y2 के बीच की दूरी निकालें। जब दो भाग में सवाल है। पहला भाग PQ जो है वो y अक्ष के समानांतर है और दूसरा भाग PQ जो है वो x अक्ष के समानांतर है। तो दो बिंदु का दिया हुआ है, एक P दूसरा Q, और हम लोग को P और Q के बीच का दूरी निकालना है। लेकिन कंडीशन है, इसमें शर्त है। शर्त क्या है कि पहला पार्ट में है कि PQ जो है वो y अक्ष के समानांतर है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले फिगर बनाना होगा। तो पहला पार्ट जरा समझते हैं। ये आपका हो गया x अक्ष, ये y अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु। अब दो बिंदु है P और Q, और पहला जो भाग है आपका उसमें क्या है कि PQ जो है वो y अक्ष के समानांतर है। तो P और Q कैसा होना चाहिए ताकि PQ y अक्ष के समानांतर है। तो P अगर यहाँ है तो Q यहाँ होना चाहिए। P का नियामक x1 y1, Q का नियामक x2 y2, ये प्रश्न में दिया हुआ है। और ये देखिए PQ जो आपका है, ये रेखाखंड PQ कैसा है, y अक्ष के समानांतर है। तो अब हम लोगों को P और Q के बीच का दूरी निकालना है। तो नियामक ज्यामिति के परिभाषा के हिसाब से P का x कोऑर्डिनेट कौन होगा। तो इसके लिए हम लोगों को P से x अक्ष पर एक लंब खींचना होगा। तो P से अगर आप x अक्ष पर एक लंब खींचेंगे तो वो लंब ऐसा आएगा, इसका नाम देते हैं R। अब नियामक ज्यामिति के परिभाषा के हिसाब से P का x कोऑर्डिनेट कौन होगा, OR। OR जो है वो P का x कोऑर्डिनेट हो गया, OR। और P का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1। तो OR बराबर x1। P का y कोऑर्डिनेट कौन होगा, PR। PR जो है वो P का y कोऑर्डिनेट होगा, और P का y कोऑर्डिनेट कितना है, y1। तो PR बराबर y1 होगा। अब आइए Q पे। तो Q का x कोऑर्डिनेट कौन होगा नियामक ज्यामिति की परिभाषा के हिसाब से। तो Q का x कोऑर्डिनेट भी होगा OR। और Q का x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x2। तो OR बराबर x2 हो गया। Q का y कोऑर्डिनेट कौन होगा, QR। तो QR बराबर, Q का y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, y2। अब यहाँ ये देखिए OR बराबर x1 है और OR बराबर x2 है। तो इसका मतलब कि दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से x1 बराबर x2 हो गया। तो अब x1 बराबर जब x2 हो गया तो इस हिसाब से आप ये बताइए कि PQ को हम लिख सकते हैं फिगर के हिसाब से PR माइनस QR। तो PQ बराबर हो जाएगा PR माइनस QR। PQ बराबर PR, देखिए PR है आपका y1 और माइनस QR आपका है y2। तो PQ बराबर कितना हो गया, y1 माइनस y2। और PQ क्या है, तो P और Q के बीच का दूरी, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मॉड लगा देंगे, मॉड y1 माइनस y2। तो PQ के बीच का दूरी कितना हो गया, मॉड y1 माइनस y2। इसको नोट करिए। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें PQ जो है वो कैसा है, तो वो PQ जो है वो x अक्ष के समानांतर है। तो फिगर आपका बदल जाएगा। अगर PQ x अक्ष के समानांतर है तो फिगर हमारा बदल जाएगा। तो अब जरा हम लोग इसका फिगर बना के देखते हैं। सेकंड पार्ट, x अक्ष, y अक्ष, और PQ जो है वो x अक्ष के समानांतर है। ये आपका हो गया x अक्ष। तो यहाँ पे हो गया P का नियामक कितना दिया हुआ है,
x1 y1, और ये बिंदु हो गया Q। Q का नियामक कितना है? x2 y2। तो PQ के बीच का हम लोगों को दूरी निकालना है। अब आप ये बताइए कि नियामक ज्यामिति के परिभाषा के हिसाब से P का x कोऑर्डिनेट कौन होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि P बिंदु से y अक्ष पर एक लंब खींचते हैं। तो P बिंदु से अगर y अक्ष पर आप लंब खींचते हैं तो ये लंब ऐसा आएगा R। तो नियामक ज्यामिति के परिभाषा के हिसाब से P का x कोऑर्डिनेट कौन होगा? PR। तो PR और PR इज इक्वल टू P का x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? x1। अब P का y कोऑर्डिनेट कौन होगा? तो P का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा OR। तो OR इज इक्वल टू P का y कोऑर्डिनेट कितना है? y1। अब आइए Q पे। तो Q का x कोऑर्डिनेट कौन होगा? तो QR इज इक्वल टू Q का x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? x2। और Q का y कोऑर्डिनेट कौन होगा? तो Q का y कोऑर्डिनेट होगा OR बराबर y2। अब आइए यहाँ पर OR बराबर y1 भी है और OR बराबर y2 भी है। तो इसका मतलब कि y1 बराबर y2 हो जाएगा। y1 बराबर y2। हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है PQ का दूरी। तो PQ बराबर, यहाँ फिगर में आइए, PQ को हम लिख सकते हैं PR माइनस QR। तो PQ को हम लिख सकते हैं PR माइनस QR। PQ बराबर PR कितना है? देखिए PR है आपका x1 माइनस QR कितना है? x2। तो PQ बराबर हो गया x1 माइनस x2, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए मॉड लगा देंगे, मॉड x1 माइनस x2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। अब जो सेकंड प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। तो 10 का फर्स्ट जरा हम लोग देख लेते हैं क्या है। टेन का फर्स्ट है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु cosec स्क्वायर थीटा 0 sec स्क्वायर थीटा तथा 1 1 समरेख है। यही हमारा प्रॉब्लम है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि तीन बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु है cosec स्क्वायर थीटा 0, दूसरा बिंदु है 0 sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा बिंदु है 1 1, और हम लोग को यह दिखाना है कि तीनों बिंदु समरेख है। तो समरेख का मतलब क्या होता है? तो अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे कहलाते हैं समरेख। तो A का नियामक लिखिए cosec स्क्वायर थीटा 0, B का नियामक है 0 sec स्क्वायर थीटा, और C का नियामक है 1 1। तो अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके तीन बिंदु को समरेख कैसे दिखाया जाता है? तो इसके लिए हम लोगों को AB का दूरी निकालना होगा, BC का दूरी निकालना होगा, और AC का दूरी निकालना होगा, और किसी दो का योग यदि तीसरे के बराबर हो गया, जैसे मान लेते हैं कि AB प्लस BC बराबर AC अगर हो जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि समरेख है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को AB, BC और AC का दूरी निकालना होगा। तो AB बराबर निकालिए रूट अंडर दूरी सूत्र का प्रयोग करिए। AB तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो क्या सूत्र होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस cosec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करिए। AB इज इक्वल टू रूट अंडर, तो 0 माइनस cosec स्क्वायर थीटा मतलब हो गया माइनस cosec स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा cosec का पावर 4 थीटा, और ये sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर,
सेक का पावर 4। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक का पावर 4 को लिख सकते हैं 1 बाई साइन का पावर 4 थीटा प्लस सेक का पावर 4 को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस का पावर 4। एलसीएम लीजिए, साइन का पावर 4 इंटू कॉस का पावर 4 थीटा। तो साइन का पावर 4 इंटू कॉस का पावर 4 एलसीएम हो गया। साइन के पावर 4 से डिवाइड करिएगा तो कॉस का पावर 4 बचेगा, कॉस का पावर 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस कॉस के पावर 4 से डिवाइड करिएगा तो साइन का पावर 4 बचेगा, साइन का पावर 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अलग अलग रूट दीजिए, रूट अंडर कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई ये रूट का स्क्वायर है तो साइन के पावर 4, साइन के पावर 4 का रूट, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का पावर 4 का रूट, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसका वैल्यू निकला? ये निकला हमारा ए बी का। और अब हम लोग BC का वैल्यू निकालेंगे, BC का दूरी निकालेंगे, फिर AC का दूरी निकालेंगे। इसको पहले नोट करिए। तो अब हम लोग BC बराबर निकालते हैं। BC इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए आपका यहाँ B है और C है तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। आप दो बिंदु में किसी को x1 y1 और किसी को x2 y2 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा किए? इसको x1 y1 और इसको x2 y2 क्यों माने? क्योंकि अब ये सूत्र पर आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। तो BC इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका BC इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ से BC इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर, तो tan का पावर 4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन का पावर 4 थीटा बाई कॉस का पावर 4 थीटा। BC इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा, तो ये कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। अलग अलग रूट दीजिए तो रूट अंडर कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस के पावर 4 थीटा का रूट, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किसका वैल्यू निकला? ये निकला हमारा BC का। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे AC। तो AC हो जाएगा रूट अंडर A कितना था, यहाँ लिख देते हैं। A का नियामक कितना था? A का नियामक था आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा 0 और C का नियामक कितना था? C का नियामक था 1 1। तो AC का दूरी कितना होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। AC इक्वल टू ये हो जाएगा कॉट का पावर 4 थीटा, तो कॉट के पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस का पावर 4 थीटा बाई साइन का पावर 4 थीटा प्लस 1। एलसीएम साइन का पावर 4 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। अलग अलग रूट दीजिए, रूट अंडर कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन का पावर 4 थीटा का रूट, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
तो हम लोगों का ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया और ए सी भी निकल गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस दो का योग तीसरे के बराबर आता है। इसको नोट करिए पहले। तो यहां से अब हम लोग ये देखेंगे कि किस दो का योग तीसरे के बराबर आता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि BC प्लस AC, BC और AC को जोड़ते हैं, BC प्लस AC। तो BC को लिखिए रूट अंडर कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस AC हो जाएगा रूट अंडर कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो BC प्लस AC, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो रूट अंडर कॉस का पावर 4 प्लस साइन का पावर 4 यहाँ भी है और रूट अंडर कॉस का पावर 4 प्लस साइन का पावर 4 यहाँ भी है। तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, रूट अंडर कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो BC प्लस AC रूट अंडर कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा, तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ एलसीएम लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से कॉस स्क्वायर थीटा। और अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 1। तो यहाँ से ये हम लोग किसका वैल्यू लेके चल रहे हैं, BC प्लस AC, जो हो जाएगा रूट अंडर कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा इंटू इसका वैल्यू होता है 1 और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि BC प्लस AC का वैल्यू किसके बराबर आ गया, यही आपका AB है। आप पीछे कॉपी में देख लीजिए, AB आपका यही है। तो BC प्लस AC बराबर क्या आ गया, AB, मतलब दो का योग तीसरे के बराबर आ गया। तो ये साबित हो गया क्या था, ABC जो है वो क्या है, संरेख है। इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 12। यदि बिंदु P XY बिंदु है A प्लस B, B माइनस A तथा A माइनस B, A प्लस B से समान दूरी पर है, तो साबित करें कि A माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। यही हमारा प्रॉब्लम है। तो अब जरा हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा। तो एक बिंदु है आपका P एक्स वाई और दो बिंदु हैं A और B। A का नियामक है A प्लस बी, B माइनस ए, और B का नियामक है A माइनस बी, A प्लस बी। तो जो बिंदु P है वो A और B से समान दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि PA बराबर क्या है, PB।
पी ए बराबर पी बी। तो पहले हम लोग पी ए निकाल लेते हैं, फिर पी बी निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर करेंगे। तो पी ए बराबर, दूरी सूत्र लगाइए। तो आप इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। तो क्या होता है सूत्र, रूट अंडर x2 माइनस x1। तो a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो b माइनस ए माइनस वाई, b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकला, ये निकला पी ए का। और अब आप निकालिए पी बी। तो पी बी इक्वल टू रूट अंडर पी और बी। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो क्या होता है x2 माइनस x1। तो उस हिसाब से a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। और अब आपका क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी। तो पी ए और पी बी को बराबर करिए। तो आपका हो जाएगा रूट अंडर, पहले पी ए को लिखिए, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर पी बी a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। पहले इसको नोट करिए। यही दोनों मेरा बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हटेगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से भी रूट हटेगा, a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। और अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, ये आपका टूटेगा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। यहाँ से हो जाएगा माइनस 2bx और ये हो जाएगा माइनस 2ax, 2ax। कैसे आया, तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर प्लस होगा लेकिन ये दोनों लेंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। तो ये हो जाएगा प्लस 2ab, लेकिन इस केस में क्या हो गया माइनस 2bx। और a और माइनस एक्स को लेंगे तो यहाँ भी माइनस 2ax प्लस ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर पर। तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों में आ जाएगा माइनस 2ab और ये दोनों में आ जाएगा प्लस 2ay और ये दोनों में आ जाएगा माइनस 2by इज इक्वल टू, ये आएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में आ जाएगा माइनस 2ab, इन दोनों में आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 2bx। पहला और तीसरा में माइनस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2by माइनस 2ay, ये हो गया। अब यहाँ पर बराबर के एक तरफ प्लस a स्क्वायर और बराबर के दूसरी तरफ भी प्लस a स्क्वायर है, तो सेम साइन वाला कटेगा। यहाँ पर बराबर के एक तरफ प्लस b स्क्वायर है, दूसरी तरफ प्लस b स्क्वायर है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन ये और ये नहीं कटेगा क्योंकि बराबर की एक तरफ प्लस 2ab है और बराबर की दूसरी तरफ माइनस 2ab, ये भी नहीं कटेगा। माइनस 2bx प्लस 2bx नहीं कटेगा,
लेकिन ये कट जाएगा, -2x प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ये दोनों भी नहीं कटेगा। ये +2ay है, ये -2ay है, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन ये -2by है और ये -2by है, कटेगा। तो यहाँ क्या बचा, 2ab। देखिए बराबर के एक तरफ 2ab है और ये -2ab है, तो ये 2ab इस 2ab से नहीं कटेगा, लेकिन ये 2ab इस 2ab से कट जाएगा, तो ये 2ab इससे कटेगा। ये -2ab प्लस 2ab से कट जाएगा, तो एक तरफ क्या बचा, ये बचा -2bx प्लस 2ay, और दूसरी तरफ क्या बचा, तो इसमें बचा +2bx -2ay। ये -2ay को इधर लाइए, तो 2ay प्लस में है और -2ay इधर आएगा, 4ay। ये -2bx उधर जाएगा, 2bx पहले से है, 4bx। 4 से 4 आपका कैंसिल, b को नीचे लाइए, a/b = x/y। हम लोग को क्या प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है a - b/a + b = x - y/x + y। तो यहाँ पर हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं a - b/a + b = x - y/x + y। अब आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है। इसको नोट करिए पहले। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है। तो आप नोट में करके इसको लिख सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये क्या है, तो यदि दो अनुपात अगर बराबर है, यदि a/b = x/y, यहाँ दो अनुपात आपस में बराबर है, एक अनुपात कौन है, a/b, और दूसरा अनुपात कौन है, x/y, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम लोग एक जोड़ सकते हैं। तो a/b + 1 बराबर x/y + 1, एलसीएम लीजिए b, a + b, एलसीएम लीजिए यहाँ y, x + y, इसको मानिए समीकरण फर्स्ट। पुनः फिर से आप इसी रेशियो को लेके चलिए, a/b = x/y, और इस बार क्या करिए कि एक घटा दीजिए, a/b - 1 x/y - 1। तो यहाँ पर आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा b, एलसीएम b होगा, तो ये हो जाएगा a - b, यहाँ एलसीएम हो जाएगा y, x - y, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब 1/2 करिए, समीकरण 1/2 से, तो 1 आपका क्या है, a + b/b, देखिए a + b/b है, और सेकंड में क्या है, a - b/b RHS में क्या होगा, x + y/y, x + y/y, और यहाँ हो जाएगा x - y/y। अब बताइए कि b से b कटेगा, y से y कटेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं a + b/a - b = x + y/x - y, और यही कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आगे कहीं भी अगर दो रेशियो बराबर है, a/b = x/y, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, a + b/a - b = बराबर के दूसरे तरफ भी एक बार x + y होगा, दूसरी बार x - y होगा। अब आप ये बताइए
कि हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 2 ना करके अगर हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो क्या होगा, तो ऊपर हो जाएगा a माइनस बी और नीचे हो जाएगा a प्लस बी। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो उधर क्या होगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। जैसा कि मैंने पिछले वाले प्रॉब्लम में माइनस वाला को ऊपर कर दिया है, प्लस वाला को नीचे कर दिया है। तो यही आपका है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कहीं पर भी आगे सवाल बनाने के क्रम में अगर दो अनुपात बराबर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक बार आप ऊपर में जोड़िएगा तो नीचे में घटाना होगा, और अगर ऊपर में घटाइएगा तो नीचे में जोड़ना होगा, दोनों से। इसको नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 14। यदि a t स्क्वायर 2at b a बाई टी स्क्वायर माइनस 2a बाई टी तथा c a0 तीन बिंदु हैं, तो सिद्ध करें कि 1 बाई AC प्लस 1 बाई BC T से स्वतंत्र है। यही आपका प्रॉब्लम है। तीन बिंदु दिया हुआ है, A का नियामक AT स्क्वायर 2AT, B का नियामक A बाई टी स्क्वायर माइनस 2A बाई टी और C का नियामक A0। और इस तरीके से है, तीन बिंदु दिया हुआ है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि 1 बाई AC प्लस 1 बाई BC ये T से स्वतंत्र है। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, AC निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर A यहाँ है और C आपका है A0। तो जब दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो ये हो जाएगा, इसको x2 मान लेते हैं, x2 माइनस x1, तो AT स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2AT माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये टूटेगा A माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो A स्क्वायर, A का स्क्वायर माना हो गया A स्क्वायर T4 प्लस B स्क्वायर मतलब हो गया A स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस 2A स्क्वायर T स्क्वायर प्लस ये 2AT का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर T स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर T4 प्लस A स्क्वायर, और यहाँ से 4A स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर T स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 होता है, तो प्लस 2A स्क्वायर T स्क्वायर। अब ये आ गया सूत्र पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो यहाँ से कौन सा सूत्र आ गया, रूट अंडर AT स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर। A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो यही आ जाएगा A स्क्वायर, तो A स्क्वायर T4 B स्क्वायर, तो A स्क्वायर और प्लस 2AB, तो 2A स्क्वायर T स्क्वायर। अब इससे क्या हुआ कि स्क्वायर का रूट है, तो स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AT स्क्वायर प्लस A, यहाँ से आप A कॉमन ले लीजिए T स्क्वायर प्लस 1, तो ये AC का वैल्यू निकल गया A इंटू T स्क्वायर प्लस 1। और अब हम लोग BC का वैल्यू निकालेंगे, इसको नोट करिए पहले। इसके बाद हम लोग BC का वैल्यू निकालेंगे। BC, तो BC इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए यहाँ B है तो इसको x2 y2 मान लेते हैं और उसको x1 y1 मान लेते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर A बाई टी स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस 2A बाई टी माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू
ये टूटेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर टी फोर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर बाई टी फोर प्लस, ये तो माइनस जीरो तो खत्म हो जाएगा, माइनस 2a बाई टी का स्क्वायर है तो प्लस 4a स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 2ab के रूप में जब इसको आप लेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर टी फोर हो गया प्लस b स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर, और माइनस जब 2ab आप लीजिएगा तो माइनस 2a इंटू ए स्क्वायर और डिवाइड बाई यहाँ टी स्क्वायर ही होगा, ये टी फोर नहीं होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। bc इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बाई टी फोर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से 4a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 प्लस 2a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा bc इज इक्वल टू रूट अंडर, ये भी आ गया सूत्र का, a बाई टी स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर लाइएगा तो यही आ जाएगा a स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई टी फोर प्लस b स्क्वायर अगर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2a भी करते हैं तो 2a इंटू ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ से आपका स्क्वायर और रूट ये कैंसिल होगा, तो a बाई टी स्क्वायर प्लस a, इसमें से थोड़ा सा इसको और सॉल्व आप कर सकते हैं। ये हमारा किसका वैल्यू निकल रहा है, bc का, तो bc इक्वल टू a कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 a टी स्क्वायर एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर, तो bc का वैल्यू इतना आ गया। हम लोगों को क्या प्रूव करना है, तो 1 बाई ए सी प्लस 1 बाई बी सी, ये t से स्वतंत्र है, इसको पहले नोट करिए। अब हम लोगों को प्रूव करना है कि 1 बाई ए सी प्लस 1 बाई बी सी, ये जो है वो t से स्वतंत्र है, मतलब इसमें t नहीं है। तो हम लोग 1 बाई ए सी प्लस 1 बाई बी सी का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि t इसमें आ रहा है कि नहीं। 1 बाई ए सी प्लस 1 बाई बी सी इक्वल टू 1 बाई ए सी का वैल्यू कितना था, तो a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी सी का वैल्यू कितना है, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें एलसीएम ले लीजिए, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम, इसको डिवाइड करिएगा तो 1 बचेगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस, इसको डिवाइड करिएगा तो 1 बचेगा, 1 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर इससे कटेगा तो कितना आ गया, 1 बाई ए, तो देखिए यह t से स्वतंत्र हो गया। यही ना हम लोग को प्रूव करना था कि 1 बाई ए सी प्लस 1 बाई बी सी जो है वो t से स्वतंत्र है, मतलब उसमें t नहीं आएगा। तो ये प्रूव हो गया, यह t से स्वतंत्र। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 15। नंबर सवाल, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 तथा 0 2√3 है, तो तीसरा शीर्ष निकालें। तो इस प्रॉब्लम में किसी समबाहु त्रिभुज का दो शीर्ष दिया हुआ है
तो पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। एक सिर से 0 0, दूसरा सिर से 0 2 रूट 3। तो तीसरा शीर्ष का नियामक निकालना है, तो तीसरा शीर्ष को हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई। अब ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु। तो समबाहु है तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अब बारी बारी से बराबर करिए। तो यदि ए बी बराबर बी सी है तो क्या होगा? तो आप ए बी का दूरी निकालिए। ए बी बराबर दूरी सूत्र लगाइए। देखिए ए और बी आपके सामने है। एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बी सी निकालिए, बी सी तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये 0 तो खत्म हो जाएगा। माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3। तो 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 12। तो रूट 12 मतलब क्या होता है? ये हो जाएगा 2 रूट 3। तो ए बी बराबर बी सी करिए। ए बी बराबर बी सी से तो क्या आपका समीकरण आएगा? तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 रूट 3। दोनों तरफ स्क्वायर करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 रूट 3 का स्क्वायर करिएगा 12 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब एक समीकरण और हम लोग को लाना है, इसको नोट करिए। तो दूसरा समीकरण कहां से आएगा? तो दूसरा समीकरण के लिए हम लोग 2 समीकरण लगा सकते हैं। अभी तो हम लोग लगाए कि ए बी बराबर बी सी। दूसरा समीकरण बी सी बराबर ए सी से भी आ सकता है या ए बी बराबर ए सी से भी आ सकता है। तो दोनों में से कोई एक समीकरण लगा देंगे। ये आपका क्या है? ये आपका है ए एक्स वाई। तो कंडीशन लगाते हैं, यदि ए बी बराबर ए सी लगा देते हैं ए बी बराबर ए सी, तो ए बी हमारा कितना निकलेगा? ए बी ये निकलेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए सी कितना निकलेगा? तो ए सी हो जाएगा, अभी हम लोगों ने ए सी निकाला है बी सी। ए बी नहीं, ए सी हम लोग नहीं निकाले हैं। तो ए सी बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा? रूट हटेगा। तो स्क्वायरिंग करिए, रूट हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने से तो रूट हटेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर फैलाइए तो वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर 12 माइनस 2 ए बी। तो 2 वाई और ये 2 रूट 3 तो माइनस 4 वाई रूट 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। 4 रूट 3 वाई को इधर लाइए। 4 रूट 3 वाई इक्वल टू 12। 4 कटेगा 3 बार, तो y बराबर आ गया 3 बाई रूट 3 और 3 बाई रूट 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 3। तो y का वैल्यू निकल गया। अब आइए समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 उधर जाएगा तो 12 माइनस 3 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 तो एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ कि सी का नियामक हमारा कितना हुआ? तो एक्स का वैल्यू एक आ गया 3 और वाई आ गया रूट 3। तो 3 रूट 3 तथा एक वैल्यू और आएगा, एक्स का वैल्यू माइनस भी ले सकते हैं, माइनस 3 रूट 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब सी का हमारा 2 वैल्यू आया, एक 3 रूट 3 दूसरा माइनस 3 रूट 3। इसको नोट करिए। इस क्वेश्चन में ये जो तरीका हम लोग लगाए ये थोड़ा बड़ा तरीका है। इसको एक सेकंड मेथड से हम लोग बनाते हैं जो कि बहुत आसान तरीका है और बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इसका एक सेकंड मेथड भी देखिए।
सेकेंड मेथड, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज का दो शीर्ष दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि थोड़ा सा नियामक अक्ष पर इसको दर्शाना होगा। तो x अक्ष, y अक्ष, तो त्रिभुज का जो दो शीर्ष है उसमें एक शीर्ष है 0 0, तो 0 0 किसका नियामक होता है, मूल बिंदु का, और दूसरा है 0 2√3। तो 0 2√3 जो बिंदु है वो कहाँ होगा, वो y अक्ष पर होगा। कैसे जान गए कि y अक्ष पर होगा, तो इसका x नियामक 0 है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक 0 होता है, तो इसका x नियामक 0 है, मतलब ये कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर। तो किसी त्रिभुज का एक शीर्ष है 0 0, दूसरा शीर्ष है 0 2√3, तो तीसरा शीर्ष हम लोगों को निकालना है और वो समबाहु त्रिभुज है। तो जाहिर सी बात है कि एक शीर्ष a यहाँ है, b यहाँ है, तो तीसरा शीर्ष या तो इधर होगा c, या फिर जस्ट इसके अपोजिट होगा इस तरफ। दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग यहाँ पर पहले c को इस प्रथम पाद में लेके चलते हैं। इसको मिलाइए, इसको मिलाइए। अब आप ये बताइए कि नियामक ज्यामिति के परिभाषा से हम लोगों को c का नियामक निकालना है। तो नियामक ज्यामिति के परिभाषा से c का x नियामक कौन होता है, तो इसके लिए हम लोग c से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा x अक्ष पर। तो c का x नियामक कौन हो जाएगा, AD। अच्छा, c से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए y अक्ष पर, E नाम दीजिए। तो c का x नियामक कौन होगा, c बोलिए या AD बोलिए, दोनों में से कोई हो सकता है। c का y नियामक कौन होगा, तो CD बोलिए या AE बोलिए। c का x नियामक कौन होगा, CE या AD, ये हो जाएगा c का x नियामक। c का x नियामक कौन होगा, बराबर CE या AD, और c का y नियामक कौन होगा, तो CD या AE। अब आप ये बताइए कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों भुजा का लंबाई कितना होगा, तो AB ये मूल बिंदु है और ये 0 2√3 है, तो AB का लंबाई कितना होगा, AB हो जाएगा 2√3। अच्छा, AB अगर 2√3 होगा तो AC बराबर भी 2√3 हो जाएगा और BC बराबर भी 2√3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा AB, AC और BC ये तीनों भुजा बराबर होगा। तो तीनों हो गया किसके बराबर, AB बराबर 2√3 बराबर AC बराबर हम BC लिख सकते हैं यहाँ, BC। अब आप ये बताइए कि ये और ये बराबर है, तो यहाँ से त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर अगर हम लंब खींचेंगे और ये दोनों भुजा का लंबाई बराबर है, तो ये इसके मध्य बिंदु पर आएगा। मतलब E जो है वो AB का मध्य बिंदु होगा, E AB का मध्य बिंदु होगा। तो अगर E मध्य बिंदु होगा तो AE बराबर कितना हो जाएगा, AE बराबर ये मध्य बिंदु अगर होगा तो AE जो है वो AB का आधा हो जाएगा। तो AE बराबर AB/2 और AB का वैल्यू कितना है, 2√3/2। 2 से 2 कटेगा तो AB का वैल्यू कितना आ गया, AE का √3। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा AE का वैल्यू निकल गया। और AE क्या है, C का x नियामक। C का x नियामक है नहीं, AE जो है वो C का y नियामक है। तो C का y नियामक कितना निकल गया, √3। C का y नियामक निकल गया √3। AE बोलिए या CD बोलिए, दोनों C का y नियामक है। तो C का y नियामक निकल गया √3। अब C का x नियामक कैसे निकलेगा, तो आइए त्रिभुज ACE से देखिए, ACE यह एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा, CE² प्लस AE² इज इक्वल टू AC²। यहाँ देखिए, C का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो C का वैल्यू हम लोगों को चाहिए, C² को छोड़ देते हैं या ऐसा करते हैं, C² प्लस AE का वैल्यू कितना निकाले हैं, √3। तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू AC²। तो AC बराबर कितना है, 2√3।
तो 2√3 का स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 मतलब हो गया 12 और माइनस √3 का स्क्वायर मतलब हो गया 3, तो 12 माइनस 3 हो गया 9, तो सी बराबर हो गया प्लस माइनस 3। और सी क्या निकला, देखिए सी क्या निकला, तो ये निकला सी का एक्स नियामक। तो सी का एक्स नियामक निकल गया 2 ठो, एक प्लस 3 दूसरा माइनस 3, तो सी का एक्स नियामक 2 हो गया। और वाई नियामक कौन निकला, वाई नियामक आपका निकल गया √3, तो इसलिए हमारा सी का नियामक हो गया 3√3 तथा 3 माइनस √3। तो पिछले वाले प्रोसेस में भी यही हमारा आंसर आया था, ये प्रोसेस उससे छोटा में बन गया। तो एक्सरसाइज 17.1 का जो भी प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो सारा प्रॉब्लम मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन फार्मूला का थ्योरी लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।